आज मैं इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये वीडियो पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो मैं आज कौन सा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप किन किन बैंकों में आधार एनपीसी ऑनलाइन होना शुरू हो चुका है। आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर में बैठ के मोबाइल से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने वो कैसा करने का ऑनलाइन लिंकिंग बैंक को, तो ये पूरी तरह से मैंने प्रोसेस में आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा। तो यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, ये तीनों बैंकों में आधार एनपीसी ऑनलाइन होना शुरू हो चुका है। आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये आधार एनपीसी होना क्यों ज़रूरी है कि आप कहीं पे भी बाहर जाएंगे तो आपको डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का या ऑनलाइन यूपीआई का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आप अपने अंगूठे से आधार से पैसे निकाल के आप पैसों का यूज कर सकते हैं। इसी वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका हर बैंक में या आपका किसी भी बैंक में अकाउंट होगा तो उस बैंक में आधार एनपीसी यानी कि लिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो पूरा देखिए। यूनियन बैंक का, इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक का लिंकिंग ऑनलाइन कैसे करने का है, कैसे नहीं, इस वीडियो में मैंने दिखा दिया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। पहले हमें यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे आने का है। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद देखिए यहाँ पे हमें यूनियन बैंक विथ आधार या यूनियन बैंक आधार एनपीसी लिंक आप वेबसाइट डाल सकते हैं यहाँ पे। तो मैं डाल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मुझे नीचे ऑप्शन है यूनियन बैंक आधार लिंक। तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। देख लीजिए, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे दो लिंक आए हैं। यहाँ पे पूरे लिंक आए। तो पहला लिंक देखिए, लिंक आधार नंबर टू अकाउंट नंबर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और दूसरा जो लिंक है इसके ऊपर हमें क्लिक करने का है, लिंक यूर आधार कार्ड हियर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके ऊपर हमें क्लिक करने का है। इसके ऊपर देख लीजिए, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का लिंक आधार का पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे लिंक योर आधार देखिए। तो नीचे लिंक योर आधार पहला ऑप्शन है और दूसरा कॉन्सेंट फॉर्म फॉर आधार एंड मोबाइल सीडी, यानी कि आपको बैंक में मोबाइल नंबर लिंक करना होगा तो वो ऑफलाइन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा। वो फॉर्म भर के आप बैंक में सबमिट करने के बाद मोबाइल नंबर लिंक कर सकते बैंक में आपका। तो हमें यहाँ पे पहले लिंक और आधार के वेबसाइट पे लिंक पे क्लिक करने का है। तो देखिए हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमें पूरी तरह से इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है मेन ऑप्शन यूनियन बैंक अकाउंट डिटेल्स, यानी कि बैंक अकाउंट डिटेल्स डालने का है। तो इसमें तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमें यूनियन बैंक अकाउंट नंबर, दूसरा भी री इंटर यूनियन बैंक अकाउंट नंबर, और तीसरा ऑप्शन है नेम ऑफ अकाउंट। तो हमें यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है आधार डिटेल्स डालने का है। हमें आधार डिटेल्स में तीन ऑप्शन डालने का है, आधार नंबर, और दूसरा ऑप्शन फिर री इंटर आधार नंबर। तो तीसरे ऑप्शन में नेम डालने का है हमें आधार पे, जो भी आपका नेम है, यानी कि आधार पे जैसा नेम है वैसे डालने का। तो हमें यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यानी कि आपका मोबाइल में जो आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने का है। और दूसरा ऑप्शन है हमारा ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी भी बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे डालने का। तो हम यहाँ पे इंटर कर रहे हैं, देख लीजिए। आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे तो कैसे सबमिट करने का है। लीजिए ये पहला यूनियन बैंक अकाउंट डिटेल्स, यूनियन बैंक ऑफ अकाउंट नंबर, दूसरा ऑप्शन है री इंटर यूनियन बैंक ऑफ अकाउंट नंबर, तीसरा ऑप्शन है नेम ऑफ अकाउंट, आधार डिटेल्स में आधार नंबर,
फिर दूसरा ऑप्शन है री एंटर आधार नंबर, तीसरा ऑप्शन है नेम एज पर आधार कार्ड, यानी कि आधार कार्ड पे जैसा नेम है वैसा डालने का है। फिर तीसरा ऑप्शन है कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मोबाइल नंबर जो आपका आधार को लिंक होगा वो, और दूसरा ऑप्शन है ईमेल आईडी। तो हम ये इन सब इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, देख लीजिए। देख लीजिए यहाँ पे पूरे डिटेल्स भरने के बाद हमें यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने का है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका जो आधार है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को लिंक हो जाएगा, और आपको स्टेटस कैसे चेक करने का है वो भी हम दिखा दें। पहले हमें यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे आने का है, तो क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद हमें यहाँ पे यूनियन बैंक आधार लिंक स्टेटस चेक वेबसाइट डालने का है। तो यहाँ पे मैंने नीचे डाला हुआ, तो मुझे ऑप्शन है सेकंड नंबर का, देखिए यूनियन बैंक आधार लिंक स्टेटस। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिंक ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ पे पहला लिंक जो है चेक योर आधार कार्ड लिंक स्टेटस हियर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके ऊपर क्लिक करने का हमें यहाँ पे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए पेज ओपन हो चुका है। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए चेक योर आधार लिंक्ड स्टेटस। तो यहाँ पे चेक योर आधार लिंक स्टेटस के ऊपर हमें यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है चेक योर आधार लिंक स्टेटस, इसके ऊपर क्लिक करने का है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए ये इस प्रकार पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यूनियन बैंक अकाउंट डिटेल्स डालने का। यहाँ पे हमें यूनियन बैंक अकाउंट नंबर 15 डिजिट का, और दूसरा ऑप्शन जो है इंटर कैप्चा, ये डालने के बाद सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने का है। सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें जो भी स्टेटस होगा वो स्टेटस दिखेगा। पहले हमें यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे आने का है। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद हमें यहाँ पे इंडियन बैंक आधार लिंक ये वेबसाइट डालने का, या दूसरा आप क्या डाल सकते हैं इंडियन बैंक आधार NPCI लिंक, ये दोनों में से कौन सा भी वेबसाइट डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इंडियन बैंक आधार लिंक ये वेबसाइट डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले डाला हुआ था, देखिए वो ऑप्शन आ चुका है इंडियन बैंक आधार लिंक, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। देख लीजिए यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन आधार सीडिंग इंडियन बैंक, ये लिंक आ चुका है। यहाँ पे इस लिंक के ऊपर हमें क्लिक करने का है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंडियन बैंक का आधार सीडिंग का पेज ओपन हो चुका है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपको कौन कौन से डिटेल्स यहाँ पे भरने का है हमें। तो यहाँ पे पहले देख लीजिए अकाउंट नंबर डालने का है, अकाउंट नंबर, और दूसरे ऑप्शन में प्लीज़ इंटर द टेक्स्ट शोन इन इमेज, यानी कि कैप्चा इंटर करने का है। यहाँ पे हमें कैप्चा इंटर डालने के बाद यहाँ पे आई एग्री के बॉक्स के ऊपर क्लिक करने का है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करने के, सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका बैंक में या आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर OTP जाएगा, और यहाँ पे OTP डालने का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि इंटर OTP का ऑप्शन आएगा। उसमें आप OTP डाल के फिर नीचे आपको वैलिड का ऑप्शन आ जाएगा, उस वैलिड के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करने का है। क्लिक करने के बाद आपको सक्सेसफुल का स्टेटस दिखाएगा, यानी कि सक्सेसफुल का ऑप्शन दिखाई देगा। इस तरह आप इंडियन बैंक में आधार NPCI लिंक कर सकते हैं या आधार लिंक कर सकते हैं। पहले हमें यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे आने का है। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद हमें यहाँ पे PNB आधार लिंक या पंजाब नेशनल बैंक आधार लिंक या पंजाब नेशनल बैंक आधार NPCI लिंक ये डाल सकते हैं आप। मैं यहाँ पे PNB आधार लिंक ये वेबसाइट डाल रहा हूँ।
यहाँ पे देखिए पीएनबी आधार लिंक, इसके ऊपर पहला ऑप्शन मैंने पहले टाइप किया हुआ था, यहाँ पे पहला ऑप्शन आ चुका है मेरा। तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं, पीएनबी आधार लिंक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो चुका है। तो पहला लिंक आया है OTP बेस्ड आधार सीडिंग अकाउंट ऑथेंटिकेशन पंजाब नेशनल बैंक। तो इसके ऊपर हमें क्लिक करने का है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए ये पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे नीचे देखिए क्लिक हियर फॉर OTP बेस्ड आधार सीडिंग, इसके ऊपर हमें क्लिक करने का है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये पंजाब नेशनल बैंक का आधार सीडिंग का पेज ओपन हो चुका है। मैं आपको क्या क्या डिटेल्स भरने का और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा दूंगा कैसे करने का है, कौन से कैसे स्टेप से। तो यहाँ पे देखिए पहले हमें यहाँ पे अकाउंट नंबर डालने का, अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करने का। ये हुआ पहला स्टेप आपका। और तो दूसरे स्टेप में क्या है, जो आपने बैंक में मोबाइल नंबर लिंक होगा या रजिस्टर होगा उसके ऊपर OTP जाएगा। उसके ऊपर OTP जाने के बाद वो OTP हमें इंटर करने का है। और नीचे ऑप्शन आएगा कैप्चा का, वो कैप्चा भी इंटर करने का है। कैप्चा इंटर करने के बाद हमें नीचे ऑप्शन आएगा वैलिडेट का, यानी कि वैलिडेट का बटन आएगा, उसके ऊपर हमें क्लिक करने का है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें तीसरा स्टेप है आधार इंटर नंबर का। तो हमें आधार इंटर नंबर डालने का है। और फिर नीचे आएगा कंटिन्यू का बटन, तो उसके ऊपर हमें क्लिक करने का है। क्लिक करने के बाद हमारा जो भी आधार नंबर पे मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर फिर एक बार OTP जाएगा। तो OTP इंटर करने के बाद हमें फिर एक बार नीचे बटन आएगा वैलिडेट का, तो उसके ऊपर क्लिक करने का है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सक्सेसफुली लिंकिंग का स्टेटस दिखाई देगा।